प्यारे दोस्तों और हमारे छात्रों, आप सभी लोगों का सुप्रभात। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि क्लास 9 में भी आप लोगों को पढ़ना है और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव में भी आपको पूछते रहते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स के पहले बल, ठीक है। बल क्या है? इसके पहले चैप्टर में हम पढ़े होंगे कि एक प्रकार का तनाव होता है, यानी कि खींचाव, ठीक है। यानी कि जहाँ पुल एंड पुश, जहाँ खिंचाव हो, ठीक है, या किसी को पुल किया जाए या किसी को पुश किया जाए और उस वस्तु में किसी तरह का अंतर हो, यानी कि विस्थापित हो, तो हम कहते हैं कि वो बल है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या बोले कि खिंचाव या तनाव। तो बल बहुत सारे टाइप्स होते हैं। इसमें गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल, विद्युत बल, नाभिकीय बल, बहुत सारे हैं। आज हम आपको इसमें गुरुत्वीय बल पढ़ाएंगे। अब इसके पहले हम देखते हैं चुंबकीय बल। तो इसके पहले आप लोग जानते होंगे कि कोई भी चुंबक होता है वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होता है, आकर्षित होता है, पॉजिटिव नेगेटिव की ओर, नेगेटिव पॉजिटिव की ओर, यानी कि दो आवेश होते हैं और दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर हम उस बल को हम चुंबकीय बल कहते हैं। और उसके बाद विद्युत बल। तो जहाँ विद्युत बल होता है, ठीक है, तो देखते हैं कि वो अपने आप अट्रैक्ट करता है किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जीव पदार्थ को। तो वहाँ पर भी एक फोर्स लगता है जिसे हम विद्युत बल करते हैं, जहाँ पर आवेश होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। यानी कि चुंबकीय बल, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक सर्च किया एबोनाइट की रड पर और रेशम के बाल से, ठीक है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि भेड़ों के खाल के बाल से उन्होंने यूज किया और उसको रगड़ा, जैसे ही रगड़ा यानी कि घर्षण बल। अब उस घर्षण बल से उन्होंने क्या देखा कि एक दूसरे के प्रति खिंचाव चले आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि इस बल को हम चुंबकीय बल कह सकते हैं। और चुंबकीय बल जब पैदा हुआ तो उन्होंने लगा कि इस दोनों वस्तुओं पर, यानी कि जो रड था एबोनाइट की रड और उस बाल पर एक दूसरे पर आवेश स्थापित हो गए। और उस आवेश के अनुसार उन्होंने कहा कि चुंबकीय बल के साथ साथ विद्युत आवेश बल भी काम करते हैं, ठीक है। तो विद्युत बल हो गया। और रहा नाभिकीय बल। अब देखते हैं क्या कि बल एक ऐसा है जिसका रेंज और पावर दोनों ही अंतर होता है। अब गुरुत्वीय बल जो है इसका रेंज बहुत दूर है, यानी कि हम एक दूसरे के प्रति दुनिया के किसी भी कोने पर हो तो हम एक दूसरे के प्रति खिंचाव महसूस करते हैं। अगर ऐसा नहीं हो तो हम एक दूसरे को स्थिर नहीं रख सकते इस पृथ्वी पर, ठीक है। तो कहने का मतलब कि उसका रेंज बहुत है, इतना है कि हम उसको इन्फिनिटी कर सकते, लेकिन पावर बहुत कम है। ऐसा नहीं होगा कि कोई अपने आप खींचा चला जाएगा, ठीक है। और रहा नाभिकीय बल। नाभिकीय बल का रेंज बहुत कम होता है लेकिन इसकी पावर बहुत ज़्यादा होती है। न्यूक्लियर बल, जैसे आपको सबसे पहले इतिहास में पढ़े होंगे कि हिरोशिमा के नागासाकी पर गिराया गया था अमेरिका के द्वारा, जिसमें नागासाकी साफ हो गया था, ठीक है। तो वो हुआ नाभिकीय बल, यानी कि उसका रेंज तो कम था, केवल हिरोशिमा के नागासाकी शहर ही क्षतिग्रस्त हुए, लेकिन उसका पावर जो था बहुत था, ठीक है। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल का मतलब होता है कि दो पिंडों के बीच, ठीक है। गुरुत्वीय बल को ही सार्वत्रिक नियम कहते हैं, जिससे सबसे पहले न्यूटन ने इसके बारे में बताया। बहुत पहले की कहानी है कि न्यूटन एक बच्चे थे जो कि अपने बगीचे में गए, सेब गिरा, उन्होंने सेब को देखा कि ऊपर क्यों नहीं गया, फिर नीचे आया। तो उन्होंने सोचा कि आखिर सेब नीचे क्यों आया, ये ऊपर क्यों नहीं गया। तो ये सब कहानी आप लोग जानते होंगे, इसलिए इसके बारे में हम कोई खास चर्चा नहीं करते हैं, ठीक है। अब बोलते हैं कि न्यूटन ने उस सेब के आधार पर एक उन्होंने सिद्धांत प्रतिपादन किया, जिस सिद्धांत को गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक सिद्धांत में उन्होंने बताया कि यदि दो कोई पिंड है, मान लिया जाए कि ये पिंड है, ठीक है,
एक ये पिंड है और एक ये पिंड है। सपोज दैट मान लो कि ये पिंड का ये है ए और ये है बी, ठीक है। अब देखते क्या है कि इन दोनों का कुछ मास होगा, द्रव्यमान। तो ए का यानी कि ए जो पिंड है उसका हमने मास m1 मान लिया और बी जो है उसका मास हमने m2 मान लिया। तो नियम कहता है कि किन्हीं दो पिंडों के बीच, यानी कि ये दोनों पिंड हैं, इन दोनों के पिंड जो बीच लगने वाला बल, जो ये इधर से फोर्स लगा रहा है और ये इधर से फोर्स लगा रहा है, देख रहे हैं एरो के द्वारा हम बता चुके हैं, ठीक है। तो कहता है कि किन्हीं दो पिंडों के बीच हम लिखे हैं लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, दोनों कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि कितना होगा, अगर हम पूछें कि ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा F, ठीक है, तो F इक्वल टू होगा m1 m2, ठीक है। यानी कि गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यहाँ इक्वल टू नहीं होगा, यहाँ अनुक्रम, और उनके कणों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। और क्या होते हैं, उनके दोनों कणों के बीच। अब देखते हैं कि ए पिंड जो है और बी है, दोनों का हमने मास m1 और m2 मान लिया, ठीक है। और इन दोनों पिंडों के बीच r जो है ये डिस्टेंस को बतलाता है। तो कहता है कि उनकी दूरी के वर्ग के कितना होगा, फोर्स कितना होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कहता है दूरी के व्युत्क्रमानुपाती किसके 1/r², यानी कि दूरी के वर्ग, वर्ग कितना हुआ r है दूरी, तो r को हमने वर्ग कर दिया, r² कर दिया, उसके क्या हुआ अनुक्रमानुपाती होता है। अगर हम इस इक्वेशन को 1 मान लें और इस इक्वेशन को 2, अगर आपको क्वेश्चन में लिखना होगा, कोई पूछते कि सार्वत्रिक नियम लिखिए, तो आपको लिखना होगा लेट अस सपोज दैट, मान लिया कि ए और बी एक दो पिंड हैं जिसका द्रव्यमान क्रमशः m1 और m2, ठीक है, और इन दोनों पिंडों के बीच की दूरी r। तब न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार क्या होगा, कहता है कि दो पिंडों के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लगते हैं, ठीक है, तो दोनों कणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, तो दोनों का द्रव्यमान कितना है m1 और m2, तो हमने दोनों को गुणनफल कर दिया। अब कहता है कि दोनों के बीच के दूरी के, तो दोनों के बीच के दूरी कितना है r है, तो r² यानी कि वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखते हैं कि F इक्वल टू F प्रोपोर्शनल m1 m2 बाई r², ठीक है, फ्रॉम द इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं एक हम यहाँ कौन सा फोर्स रहता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए हम क्या करते हैं कि हम लगाते हैं G m1 m2 बाई r², ठीक है। तो इस तरह से हम लिखते हैं एक। अब G क्या है, तो G किसी भी इक्वेशन को इक्विवेलेंट करने के लिए एक हम ये तंग लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर G क्या है, कांस्टेंट है, या हम बोल सकते हैं F इक्वल टू G m1 m2 बाई r², ठीक है। जहाँ G का वैल्यू कितना होता है, यहाँ पर G का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है। इसका यूनिट होता है Nm² पर kg, ठीक है, यानी कि Nm² पर kg², kg कैपिटल, ठीक है। तो इसको हम याद रखेंगे, G का वैल्यू हमेशा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर पर केजी। अब कोई पूछते कि इसका यूनिट क्या है, तो यूनिट है ये, ठीक है, Nm² पर kg², ठीक है। G का वैल्यू ये कभी बदलता नहीं है, हमेशा नो चेंज,
यानी कि जी का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 ही होगा। अब इस पर हम नोमेरिकल करते हैं, बहुत सारे हैं। नोमेरिकल करने के लिए क्या है, मान लिया जाए कि ए और बी दो बच्चे हैं, दो लड़के हैं, ठीक है। इसका मान लिया जाए कि इसका वेट है 100 kg, इसका वेट है मान लो कि अच्छा 120 kg, ठीक है। अब हम मानते हैं कि यहाँ पर देखते हैं कि M1 हमने माना 100 kg, M2 हमने माना 120 kg, ठीक है। और इन दोनों के बीच का दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी हमने मान लिया 10 मीटर या 12 मीटर, ठीक है। 10 ही मानते हैं ना, अच्छा रहेगा, क्योंकि राउंड फिगर में बनाते हैं। 10 मीटर हम मानते हैं, ठीक है। तो आर कितना हो गया 10 मीटर। अब हमको निकालना है एफ, कि दोनों बच्चों के यानी कि दोनों लड़कों के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो कितना होगा। तो फार्मूला हमारा F इक्वल टू होंगे M1 M2, पहले जी लिखेंगे, जी का मान होगा 6.67 इंटू 10⁻11 और इंटू M1 होगा 100, M2 होगा 120 और y होगा r² यानी कि 10², ठीक है। तो ये क्रॉस कर देंगे, बाकी आपका आंसर होगा 6.67 इंटू 120 इंटू 10⁻11 Nm²/m², ठीक है। तो इस तरह से आज हम आप लोगों को न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, इसको बोलते हैं हम सार्वत्रिक नियम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सार्वत्रिक नियम, अगर पूछते कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है तो हम इस तरह से डिफाइन करेंगे और इस तरह से इक्वेशन करेंगे। तो हमें उम्मीद है बच्चों आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा। मेरे प्यारे दोस्तों और विद्यार्थियों, अगर किसी तरह का आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ आज का गुरुत्वाकर्षण चैप्टर हम समाप्त करते हैं। हैव अ गुड डे।